नमस्कार। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ईविल का, बुराई का, दुष्टता का। ये हमारे धरती पर कैसे आया, किसने इसका सृजन किया और क्यों ये हमारे मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस जो है, हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर तक वापस पहुंचना, और वहां तक वापस पहुंचने में सबसे बड़ा रुकावट यही बुराई, ईविल है। अगर परमेश्वर ने हमारा सृजन किया है तो उसने ये हमारे जीवन में क्यों डाला है? बुराई अपनी सृष्टि में क्यों डाली है? जो हमारे अगर उसका ये हमें हमारे हमारे सृजनहार का, हमारी सृष्टि करने का, हमारी सृष्टि के पीछे हमें ये उद्देश्य देने का कि हम उस तक पहुंचे, अगर उसका ये उद्देश्य उसने हमें दिया था तो उसने ये बाधा क्यों डाली? क्योंकि अगर ईविल नहीं होता, दुष्टता इस दुनिया में नहीं होती, तो हर इंसान जैसे उसने हमारी सृष्टि की थी, हमको ये उद्देश्य देता उस तक पहुंचने का, हम हर इंसान उस तक पहुंच जाता। फिर ऐसा क्यों हुआ? हमारी धर्म पुस्तक क्या बताती है इसके बारे में? हम लोग 4 कसौटियां हम लोगों ने तय की थी, प्रमाणित की थी। ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन। ओरिजिन हम लोगों ने देख लिया है, और ये प्रश्न जो है मीनिंग ऑफ लाइफ जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरी कसौटी, ये जो दुष्टता, ईविल का जो प्रश्न है, ये इसका उत्तर हमारे ओरिजिन के साथ बिल्कुल गुथा हुआ है। आप दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते। हमारा सृष्टिकर्ता ने हमारी सृष्टि करी, हमारी सृष्टि के साथ साथ ये ईविल कैसे, ये दुष्टता कैसे इस पृथ्वी पर है। देखिए, 4 ऑप्शंस हो सकते थे। एक, परमेश्वर सृष्टि ही ना करता। अगर परमेश्वर सृष्टि ना करता तो कुछ होता ही नहीं। नंबर 2, सृष्टि करता लेकिन यहां पे सिर्फ भलाई होती। हर इंसान जन्म लेता और जो उद्देश्य हमारे जीवन का परमेश्वर ने निर्धारित किया है उस तक वापस पहुंचने का, जो कि हर धर्म बताता है कि हमें अपने परमेश्वर तक वापस पहुंचना है, अगर सिर्फ अच्छाई होती तो हर इंसान पहुंच जाता। तीसरा ऑप्शन होता कि सिर्फ बुराई होती, सिर्फ बुराई होती, तो हमारे जीवन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य, वही फेल हो जाता, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर तक वापस नहीं पहुंच पाता। और चौथा ऑप्शन था ये धरती पर होना, बुराई और अच्छाई दोनों। बुराई भी है, अच्छाई भी है, और इसमें से हो करके हमें परमेश्वर तक पहुंचना है। मगर ये बुराई डालने का उद्देश्य क्या था? अगर सिर्फ अच्छाई होती तो हमारे पास स्वेच्छा नहीं होती। स्वेच्छा कि हम अच्छाई भी कर सके, बुराई भी कर सके, जो कि इस जीवन में है, इस परिप्रेक्ष्य में है, वो तब नहीं होती। और स्वेच्छा नहीं होती तो प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप जिससे भी प्रेम करें, उससे प्रेम करने की अगर स्वेच्छा आपके पास है तो उससे प्रेम ना करने की स्वेच्छा भी आपके पास होनी चाहिए, तभी वो प्रेम है, वरना वो प्रेम नहीं। तो अगर प्रेम की ही जगह नहीं होती तो परमेश्वर तक वापस पहुंचना एक प्रेम ही तो है परमेश्वर का, जो हमें उस तक वापस ले जाता है और खींचता है, वो भी नहीं होता। तो इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि बुराई क्यों आई। बुराई स्वेच्छा की वजह से आई, लेकिन स्वेच्छा की वजह से आई तो, लेकिन इसकी सृष्टि स्वेच्छा देने के बावजूद भी परमेश्वर ऐसा कर सकता था कि बुराई की सृष्टि ना करता। देखिए, बुराई कोई छोटा प्रश्न नहीं है। अगर कोई परमेश्वर इस तरह की सृष्टि बनाता है जिसमें वो ऐसी बुराई की सृष्टि करता है कि हम एक 3 साल 4 साल के अबोध बालक को लेते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके फेंक देते हैं, अगर इस तरह का सृजन परमेश्वर ने किया है तो परमेश्वर कैसा है? फिर परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण रूप से भला, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल गुड, ये तो परमेश्वर नहीं है फिर।
और फिर वो परमेश्वर ही नहीं है, वो परमेश्वर के स्तर से कुछ नीचा है। तो अन्य धर्म, विभिन्न धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं, बुराई कहां से आई? परमेश्वर, सृजन तो परमेश्वर ने किया और हर चीज का सृजन करता परमेश्वर है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी, लेकिन बुराई का भी क्या सृजन करता परमेश्वर है? हमारी धर्म पुस्तक क्या कहती है? तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि हमारी धर्म पुस्तकें इसके बारे में क्या कहती हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म तो आत्मा और परमात्मा के प्रश्न से ही अपनी दूरी बना लेती हैं, पल्ला झाड़ लेती हैं। तो वहां पे ओरिजिन का भी कोई उत्तर नहीं मिलता, तो मीनिंग का भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और ईविल किसके सृजन कैसे हुआ इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्या कहता है जैनिज्म और क्या कहता है बुद्धिज्म? जैनिज्म कहता है बुराई उत्पन्न होती है क्रोध से, मनन से, माया से, लोभ से, इन सब चीजों से बुराई उत्पन्न होती है, ये जैनिज्म कहता है। बुद्धिज्म भी ऐसे ही कुछ कहता है। बुद्धिज्म कहता है हर बुराई की जड़ है लोभ, घृणा और अज्ञानता। लेकिन ये सारी चीजें हमारे को साथ हमारे मन में हमें सिखाता कौन है, सिखाने वाला कौन है, ये हमारे मन में डालने के वाला कौन है, ये गुण हमारे अंदर डालने वाला कौन है जो हमें घृणा करने का शक्ति दे? ये गुण डालने वाला कौन है कि हम लोभ हमारे मन में उत्पन्न हो? ये गुण क्यों डाला परमेश्वर ने हमें? क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बाधा है वहां तक पहुंचने का। लेकिन वहां तक पहुंचने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बुद्धिज्म में। एथिज्म, हम एक ही प्रश्न पूछते हैं, एथियस्ट से भी, बुद्धिस्ट से भी, जैन से भी, तीनों से तो मेरा प्रश्न होता है कि क्या ये हर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो एक नैतिक और नीतिप्रिय जीवन व्यतीत करे, ऐसा कि सर्वमानव भला हो, संसार का भला हो? तो ये लोग कहेंगे हाँ। फिर मेरा प्रश्न होता है कि फिर आपकी नीति और नैतिकता तय कौन करता है? हम खुद करते हैं। अगर आप खुद तय करते हैं तो फिर आप ही ईश्वर हुए। हाँ, हम अपने ईश्वर हुए। तो अगर हम अपने ईश्वर हैं और अपनी स्वेच्छा से अपनी नीति और नैतिकता तय करते हैं, तो आप एक ईश्वर है और वो भी एक ईश्वर है और वो भी एक ईश्वर है और वो भी एक ईश्वर है, तो आप में से कौन सा ईश्वर सही है? और फिर आपने ये बुराई की मादा, ये गुण में हमारे अंदर कहां से लाके डाला? यहां पे प्रश्न का उत्तर मिलता नहीं है। जैसे कि ओरिजिन में भी, सृष्टि के भी प्रश्न पे यहां पे उत्तर मिलता नहीं था। ये लोग बिग बैंग और ये और वो, कल को दूसरी साइंस आ जाएगी उसका इसका हवाला दिया करते। खैर, अगर हिंदुइज्म में जाएं तो वहां हमें 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। एक तो पौराणिक एक्सप्लेनेशन मिलता है किताबों में से, एक आदि शंकराचार्य या वेदांत आदि वेदांत से मिलता है। तो वहां पे जो मेन स्क्रिप्चर्स है, पुराणिक स्क्रिप्चर्स हैं, ब्राह्मणिकल स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें जो ये उत्तर मिलता है कि ब्रह्मा ने, उन्होंने ही असुरों का और देवताओं का सृजन किया, यानी बुराई उन्होंने ही भलाई के साथ उत्पन्न की। फिर आदि वेद में जाएंगे तो उसमें आपको कर्म और तमस, जिसमें कर्म जो है हमारे बुरे काम, बुराइयों को जन्म देते हैं, तमस शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति का भी की पूजा भी होती है, वहां से भी आता है। तो ये 3 एक्सप्लेनेशंस वहां आते हैं। इस्लाम में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि अल्लाह ही हर चीज का सृष्टि करता है और बुराई उसने इस दुनिया में, दुष्टता और सफरिंग, बुराई से तो सफरिंग उत्पन्न होती है, इसीलिए बुराई से अलग रहने की हर धर्म आपको शिक्षा देता है। तो वहां पे बुराई और उससे उत्पन्न सफरिंग, पीड़ा, कष्ट का भी सृजन
अल्लाह ने ही किया है। और अल्लाह ने क्यों किया है? क्योंकि ये जीवन एक परीक्षा है, और परीक्षा, हर इंसान को इस परीक्षा को दे करके इसमें सही गलत फैसले ले करके वो अल्लाह तक पहुंच सकता है। मगर हम अगर इस्लाम में और अंदर डीपली जाएं तो अल्लाह जिसको चाहता है उसको माफ भी कर देता है। तो वहां जस्टिस का प्रश्न पे सवाल निशान पर लग जाता है कि फिर न्याय क्या है? मुसलमानों के लिए एक न्याय है, गैर मुसलमानों के लिए अलग न्याय है। अगर कोई गैर मुसलमान अच्छे कर्म करके तराजू पे तौल करके अगर उसको स्वर्ग मिल भी जाता है, तो जो मुसलमान दोजख में होगा उससे उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा आखिरियत में। ऐसा भी मिलता है। लेकिन प्रश्न तो फिर यही रह जाता है ना कि अगर अल्लाह सृजन करता है बुराई का, कष्ट का, सफरिंग का, तो सोचिए जरा सा, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो अपंग पैदा होते हैं, वो जो सफर कर रहे हैं, देखिए उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनको आखिरियत में इतना कुछ मिल जाएगा कि उनके सारे कष्ट धुल जाएंगे। लेकिन फिर कष्ट का अल्लाह ने जो सृजन करके इस धरती पे रखा छोड़ा है, वो अल्लाह के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देगा। अगर वो अबोध बालक है, वो अपंग है, वो किसी भी तरह से अपने फैसले लेने के इसमें सक्षम नहीं है, तो वो किस बीते हुए जन्म का पुनर्जन्म लेकर के किन कर्मों की भरपाई कर रहा है? उसने ये पुनर्जन्म लिया ही क्यों है? ये बहुत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, और सृष्टिकर्ता ने इस इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुष्टता, ईवल का सृजन किया ही क्यों है? कौन सिखाता है हमें? बाइबल में जाएंगे, जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू में, तो वहां परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो सब कुछ अच्छा था। वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने ये बनाया तो देखा अच्छा है, ये बनाया देखा अच्छा है, ये दिन बनाया देखा अच्छा है। 6-7 दिनों का वहां पे विवरण है कि पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, और हर चीज को बनाने के बाद उसने कहा अच्छा है। उसने जब मनुष्य को भी बनाया तो मनुष्य पवित्र, बिल्कुल इनोसेंट था, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, सृजन ही नहीं किया था बुराई का। और उसने जब यहां पे छोड़ा तो पृथ्वी पर भी भूकंप और सैलाब और आंधी और तूफान और नेचुरल डिजास्टर्स, डिजीज नहीं थे। आप जानते हैं डिजीज जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से होती है। क्या परमेश्वर ने बैक्टीरिया और वायरस बना करके इस धरती में हम इंसान को छोड़ दिया है सफर करने के लिए? लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था। बस उसने कहा था, परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, वो परमेश्वर इंसान के साथ ही रोज बातचीत करता था, उसके साथ इस पृथ्वी पे आके घूमता था। बस उसने क्या रखा था, ज्ञान का फल मत खाना, और इंसान ने उस ज्ञान के फल को खा लिया। जब उसने अपनी स्वेच्छा को इस्तेमाल करके अपने आप को परमेश्वर की बात से अलग कर लिया, तो परमेश्वर अलग हो गया और मनुष्य अलग हो गया। उसने अपनी स्वेच्छा से जब करना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, परमेश्वर ने अपने को अलग कर लिया, और तब से करप्शन शुरू हो गया। उसी करप्शन के फल स्वरूप हर चीज दूषित होती चली गई, करप्ट होती चली गई। वायु करप्ट होती चली गई, जल करप्ट होता चला गया, जमीन करप्ट होती चली गई। धीरे धीरे सुनामी, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, पैंडेमिक्स, कोविड, ये सब आने लगे। और बुराई हमेशा बढ़ती है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो चाहेगा कि वो आपको 2 थप्पड़ मारे। फिर आप उसको 4 थप्पड़ मारेंगे तो चाहेगा कि वो आपके हाथ पैर तोड़ दे। जब वो आपके हाथ पैर तोड़ देगा तो आपके घर वाले चाहेंगे कि हम इसको जान से मार दें। आपके घर वाले उसकी जान को मार देंगे, उसका परिवार चाहेगा कि पूरे परिवार को खत्म कर दें। और ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हर चीज दूषित हो गई।
पृथ्वी दूषित हो गई। तो अगर सुनामी से या बाढ़ से पूरी पूरी एक बस्ती उजड़ जाती है, बच्चे बिछड़ जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, बुरी तरह से सफरिंग इस पृथ्वी पे आ जाती है, इंसान करप्ट होता चला गया, ईविल आता चला गया, पूरा दुष्टता। परमेश्वर ने नहीं किया था, उसने केवल आपको स्वेच्छा दी। आपने उस स्वेच्छा का इस्तेमाल करके आपने उसको अलग कर लिया और इन सब चीजों को जन्म दे दिया। तो हर धर्म अपने हिसाब से ईविल कहां से आया इसका उत्तर देता है, और ओरिजिन का प्रश्न के साथ इसको मिला के देखना पड़ेगा। क्या बुद्धिज्म, जैनिज्म और एथियस्ट जो कहते हैं कि काम का, हमारे कर्म का, मनन, क्रोध, माया, लोभ इसका फल है, तो ये सब हमारे मन में डाला किसने? अगर हिंदू धर्म कहता है कि असुर और देवता का सृजन ब्रह्मा ने किया, तो बुराई ब्रह्मा ने उत्पन्न करी। अल्लाह ने अगर टेस्ट डाला कि आप उन टेस्ट को कर, तो उससे पीड़ा उत्पन्न हुई, उससे सफरिंग आई, और उसमें इनोसेंट बच्चे भी सफर किए। पहली चीज। दूसरी चीज, वो सूक्ष्म कष्ट का तो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन एक महामारी का एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता। महामारी का विवरण तो नहीं हो सकता। क्या सुनामी जिस इलाके में आया और एक पूरी की पूरी बस्ती बह गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, जाने कितने बूढ़े माँ बाप अकेले छूट गए, जो सफरिंग है वो कौन सा परीक्षा थी कि सबको एक ही कोने के, एक ही पृथ्वी के, एक ही बस्ती के लोगों को सारी वो टेस्ट देना पड़ रहा है, बाकी लोगों को नहीं देना पड़ रहा, बाकी लोगों को अच्छा काम करने पड़ रहे हैं कि उनको उनकी देखभाल की जा सके। तो ये ऊट पटांग किस्म के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। और ये एक जूडो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है, जहां पे ईविल और दुष्टता और सफरिंग इंसान के खुद के बनाए हुए पदार्थ हैं, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने स्वेच्छा इसलिए दी कि हम उससे प्रेम कर सके। प्रेम बिना स्वेच्छा के नहीं हो सकता। इट इज, यू शुड हैव द राइट टू लव, एंड व्हेन यू हैव द राइट टू लव, यू शुड आल्सो हैव द राइट नॉट टू लव। तब तो वो प्रेम है, और प्रेम ही के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। तो आज का वीडियो ईविल पे था। जैसे प्रेम की परिभाषा देना बहुत जरूरी था, ईविल की का भी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी था। तो मीनिंग ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने वाला जीवन की सृष्टि कैसे हमेशा होता है। सृष्टिकर्ता ही अपनी क्रिएशन को का पर्पस क्या होगा उसको निर्धारित करता है। तो वो बुराई जो बाधा है उस तक पहुंचने की, उसका सृजन नहीं कर सकता।